ये भाग्य जो है ये ईश्वर से चलता है, यानी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के जितने भी उपाय करते हैं, जहां डोनेशन देते हैं, वो सारे के सारे 9th हाउस के लिए देते हैं। और ये आपका पूर्व भाग्य है। पूर्व जन्म का भाग्य क्या है? पूर्व में कौन है? मेरे पिता। मेरे पिता मेरे से पूर्व थे, पिता के पिता उससे पूर्व में थे। ये हमारे जन्म पत्रिका में मैं होता हूं। ये बात छूट गई, यहां से हम वापस इस पे लौटा फिर आएंगे। ये मैं हूं, आइए बैठिए। ये मैं हूं, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरे पिता भी है। ये पिता स्थान भी यहां से देखते हैं, और यहां से मेरे कौन देखते हैं? दादा, क्योंकि पितर है। और मेरे ही अगले जो क्रोमोसोम मेरा ट्रांसफर हो रहा है अगले से अगले में, बच्चे का बच्चा, पोता, ये हो गया पुत्र। पुत्र भी यही है। ये 9th हाउस है ना हमारा। 1 2 3 4 9, 9 से 9 कहां गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पिता का पिता भी यही है। पिता का पिता यहां है। इस प्रकार हम गोल गोल करते हैं, हर खाने को 1 नंबर बना लेते हैं, जो डिटेल डेप्थ देखते हैं। ये पुत्र, तो यानी कि पुत्र कहां जाता है? स्कूल। ये हमारे स्कूल के उपाय हैं। जितने भी हम विद्यालय में दान कराते हैं और बच्चों को दान करते हैं, वो पूर्व जन्म के लिए किए जाते हैं। और जितने भी दान इत्यादि हम पिता के नाम पर, भाग्य के नाम पर मंदिर, गुरुद्वारे, शिवालय इत्यादि में देते हैं, वो सारे के सारे इस जन्म के भाग्य के। इसीलिए मंदिरों में जाके जो लोग कहते हैं पैसे चढ़ाओ, है तो वो मूर्खता कहने को, लेकिन यदि ग्रह के अनुसार ठीक है तो लाजवाब फल मिलेगा, भाग्य उठेगा। आप बच्चों की एजुकेशन कराते हैं, चैरिटेबल स्कूल में कुछ देते हैं, अंध विद्यालय में कुछ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाड करते हैं, टॉफी देते हैं, ये सब 5वें घर के उपाय हैं। अननोइंगली हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। बच्चों को टॉफी दे दी, मीठा दे दिया, यदि मंगल की दृष्टि वहां पर है और बच्चों को देते तो लाजवाब। यही कुंडली के अंदर 10वां भाव जो है, 10 नंबर, ये हमारे कर्म का क्षेत्र है, कर्म। इसलिए 10 नंबर के यहां पर महत्व है। यहां हमारा यश और प्रॉपर्टी है, यहां हमारा कर्म है। तो यहां हमने जो भाग्य के लिए दान करना है वो यहां काम करेगा, मंदिर गुरुद्वारे में। यहां जो स्कूलों में दान करना है, बच्चों को देना है, वो यहां काम करेगा। यहां जो हमने करना है यश, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, ये माता का खाना होता है। माँ देखते हैं यहां से। हाँ, ये भाव है, नंबरिंग चेंज होती रहेगी। यहां मां का स्थान है, ये पिता का स्थान था, ये माता का स्थान है। नंबर तो चेंज होते रहेंगे, ये भाव है। अभी राशि नहीं घूम रही इसमें, ये फिक्स भाव है। यहां पर गुरुद्वारा, मंदिर यही चलेगा, ये स्कूल ही चलेगा। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। ये कुएं का स्थान है, कुआं। कुआं, जो कुएं के उपाय करने हैं वो यहां होंगे। ये खुला शैडो फ्री एरिया, शैडो फ्री खुला स्थान। ये शमशान, मृत्यु का स्थान है ना। ये शमशान के उपाय कराए जाते हैं अगर मृत्यु स्थान से संबंधित। तो वहां क्या दें, क्या चीज दी जाए? ये आपका कर्म स्थान है, ऑफिस का स्थान। ये जलाशय, नदी, ये सहोदर, भाई बहन, सहोदर एक्स्ट्रा हिंदी हो गई, सिबलिंग्स। ये कैश बॉक्स, कैश बॉक्स में ये रख दो, वो रख दो, किस रंग की अलमारी लो, किस रंग का पर्स यूज करो, कैश इकट्ठा होगा, इस प्रकार होता है। ये अनजान लोगों का दान। अनजान को क्या दें? ये मित्र, बड़े, यात्रा के दौरान क्या दान किया जाए, बड़े लोगों को क्या दें, मित्र को क्या दें, इस प्रकार से अलग अलग स्थान पे आपके बने हुए हैं। तो जब जब आप एक्सीडेंटली किसी को कुछ दे देते हैं, यहां से पत्नी होती है, एक्सीडेंटली से अचानक पत्नी याद आ गई, हाँ हाँ, अच्छे सुंदर एक्सीडेंट, पत्नी होती है। आपको पत्नी को आप अगर सही राशि वाली चीज देते हैं, पत्नी के साथ प्रसन्नता रहेगी। पति को आप सही चीज खिलाते पिलाते हैं तो पति के साथ प्रसन्नता रहेगी, अपने बच्चे के साथ रहेगी। नाना दादा, सास ससुर, ये ससुराल भी है। ओ राम, क्या हो गया? यही ससुराल है जहां से राल टपकने की वजह से आप फंसे होते हो। हाँ जी, जैसे आपकी पत्नी, सपोज मेरी ये पत्नी है, हैं? सपोज मतलब, अच्छा सपोज, और चंद्रमा आज की डेट में कुछ घूम रहा है, कहीं है, अलग है, तो आज का देखेंगे कि पिछला देखेंगे? अभी तो पहुंचे ही नहीं। हाँ, अभी तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी गाड़ी,
आएगा, गोचर कहते हैं इसको हम। गोचर पे पहुंचेंगे हम, फिर तो इसके सूक्ष्म तो प्रश्न कुंडली पे होता है कि आप क्या लेने गए हैं, आपको कैश मिलेगा, चेक, ये बता दिया जाता है भैया चेक मिलेगा, कैश नहीं। आज भाग्य चेंज हो गया हमारा। आज नहीं हो रहा है, एवरी सेकंड हो रहा है, एवरी सेकंड हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, हर क्षण। बाकी बहुत सी चीजें आती है इसमें, कवर होती हैं, सिर्फ एक अकेले की नहीं। यहाँ मामा होता है जैसे हमारा, कुएं में क्या जाना, मामा के पास चले जाओ, कुएं में डूब के क्या करोगे मामा की गोद। इस प्रकार ये अलग अलग स्थान है। हमारा मुख्य उद्देश्य समझने का क्या है कि हम अपने जीवन में यूं ही भले करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ना ना हम तो भला करेंगे। अरे मूर्खता है, आपको जब ज्ञान नहीं होगा तो आप भला नहीं, नाश पीट रहे हो। कोई चीज ऐसे ग्रह की जो आपको मंदिर में नहीं देनी चाहिए, अगर आपने वो दे दी तो आपके हाथ पांव तोड़ देगा वो, क्योंकि गलत किया। ये उस प्रकार है, डॉक्टर कहता है एक बूढ़ी अम्मा को, अम्मा जी आज से घी मत खाना। अम्मा कहती है, अरे मरे मुझे सुनाई ना देता, बाहर आए। अम्मा मानती क्यों नहीं है तू? अरे पागल है डॉक्टर, घी तो मैं खाऊंगी, घी से तो मेरी हड्डियां मजबूत होंगी। अम्मा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे डॉक्टर को कुछ ना पता, और अम्मा जी मर जाती हैं। अब डॉक्टर कह रहा है घी मत खाओ, हड्डियां ब्रिटल हो रही हैं, बोन मैरो डिफेक्टिव हो जाएगा, बोन्स पे लोड आ रहा है, आपके प्रोटीन इंटेक बढ़ गया है, यूरिक एसिड ज्यादा हो गया है, आप बादाम बंद कर दो। अब आम व्यक्ति कहेगा हाँ बादाम बादाम थोड़ी। इसी प्रकार हो सकता है कोई चीज आप गलत कर रहे हैं और आप बड़े महादानी बनते फिर रहे हैं, हम तो बादाम खा रहे हैं जी, बादाम आपको खा जाएगा। हो सकता है आटे से नुकसान हो रहा है, हो सकता है दूध से आपको नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार आप गलत दान कर रहे हैं तो नाश पिट सकता है। इसलिए ज्यादा जो भले के चक्कर में रहते हैं ना लोग, हमने तो ये दे दिया जी, हम तो गरीबों को रोटी खिला रहे, कंगले हो जाओगे। प्याऊ बनवा रहे हम, चंद्रमा का दोष होता है, प्याऊ बनवा दिया, सड़क पे ले आता है। अब सोचो कितना वहम का मारा हो जाए मनुष्य। इसीलिए कहा जाता है किसी से सीखो, जानो, समझो। नहीं, हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पर हम जानेंगे नहीं, क्योंकि फीस देनी पड़ती है। ये बड़ी भारी समस्या है। यहां तो फ्री का सिलेबस लो, लेकिन आपका ग्रह शांत हो जाता है डॉक्टर का चढ़ावा देने से। ये आपके डॉक्टर के खर्चे हैं, डॉक्टर के खर्चे। गुरुद्वारे में सेवा भाव में करते हैं निष्काम, तो वो भी तो कर ही रहे हैं, उनकी तो सेवा कर रहे हैं लोगों की। शनि के द्वारा प्रधान यदि हो शनि कुंडली में, मान लो किस प्रकार है बात करेंगे, वो व्यक्ति अगर खुद कोई फैसला लेगा बर्बाद हो जाएगा। उसको सिर्फ आलसी बने रहना है, उसने करना ही कुछ नहीं है। डिटेल बात होगी इसकी और साइंटिफिक होगी सारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन ऐसे ढूंढ लिया कि जी हम लिखा है जी ये, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो अपने धक्कों से सीखा जाना है। तो आप नहीं करेंगे तब सफल होंगे, कम पढ़ के पास होंगे, किताब खोलो ही मत पास हो जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है, होता है, यही होता है। इसी को हम कहते हैं चमत्कार। बाकी तो इलेक्ट्रिक कार आ रही है आजकल, चमत्कार उससे भी तगड़ा है। ये डॉक्टर के खर्चे हैं। आप डॉक्टर को चढ़ावा देके आते हैं, आपका काम हो जाता है। रिपोर्ट आने के बाद बल्कि रिकवर हो जाते हैं कई बार लोग। इसलिए डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल के खर्चे, सारे हॉस्पिटल के खर्चे यहाँ है। कोर्ट यहाँ है, कोर्ट कचहरी, कुआं है ना ये कोर्ट। कोर्ट में जाओ, चाय पी के आओ, कुछ अन्न खा के आओ, वहां एक पैटी खरीद लो, एक गस्सा खाओ, बाकी फेंक आओ। आपका कोटा खत्म होगा कोर्ट की हाजिरी का। क्या क्या डोनेशन देनी है, दे के आना है। इसलिए आपको कन्वर्ट करना है, हिसाब किताब समझना है। आप ये सोच के चलो मैंने भिखारी को दान दे दिया, नहीं, आपने एक व्यक्ति को भिखारी बना दिया। अब वो कहेगा है ऐसे करने से पैसे मिलते हैं, अमिताभ बच्चन को हाँ करने से मिलते थे और एक हमें मिल रहे हैं, यार ऐसे ही करूंगा मैं, तो वो काम क्यों करेगा। अब आपने एक बंदे को भीख दे दी। मैं अक्सर जाता हूं अपना रास्ते में सुबह जिम, तो देखता हूं जी वहां पर एक परमानेंट फैमिली है 20 लोगों की, जिन्होंने फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है भाई, और उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वही काम है। गाड़ी के पास आ गए, ए बाबू, मैं कहता हूं अरे नई शक्ल तो भेज दो, कभी किसी दिन दया आ जाए हमें। सेम शक्ल के रोज चले हुए हैं, वो पहचान भी गए हैं, वो हमारी गाड़ी पे आते ही नहीं, कहते साला सड़िया ले ये कमीना लेक्चर और देगा बात। ये नहीं, मैं ये भी नहीं कहता जाओ, मैं कहता हूं अरे कुछ नया बुलाओ बेटा, कोई नया बंदा भेजो। सारे तो देख रखे, क्योंकि वो काम है उनका। हमने वो भिखारी पाल लिए, और सारी दुनिया वहां लोग गाड़ी से उतर उतर के उनको बिस्कुट दे रहे, ये दे रहे, वो कहते हैं ठाठ है यार, अपने को जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। वाकई में हम भिखारी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप पाप कर रहे हैं। जो पाप पुण्य के ड्रामों में फंसते हैं, बहुत ज्यादा आग लग रही है तो उसको घर लाओ, 10,000 रुपये महीने पे रखो, पोंछा झाड़ू सफाई करे आपके यहाँ, वो ना करेंगे हम सोचते हैं 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट दे दिया, आए पुण्य हो गया, भगवान तेरी ऐसी तैसी, साले लिख किताब में तेरी कुबेर की। ऐसे थोड़ी भगवान सुनता है, पागल है क्या।
इतने बड़े संसार को चलाने वाला जो शक्तिपुंज है वो आपके 5-5, 10-10 रुपए के दान से हम खुद ही सेल्फ इंप्रेस हो रहे हैं, हमने ये कर दिया। घर के अंदर जिन लोगों के नॉर्थ ईस्ट का एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा होता है ग्रिड से, वो सारे सेल्फ इंप्रेस्ड होते हैं। वो खुद के आगे किसी को सोचते सुनते ही नहीं। उनके घर में 4 मेंबर है, चारों यही कहते हैं मेरी वजह से चल रहा है घर, ये मैं हूं तो सब है। आप सोच के चले, घर का दोष मात्र उस व्यक्ति के खून के आंसू रुला देता है, जिंदगी खराब करता है। बृहस्पति का दोष आ जाता है कुंडली में। हाँ, जुपिटर हो गया। अब जुपिटर डिस्टर्ब्ड है कुंडली में, जुपिटर ठीक कर लेने से आपके घर के नॉर्थ ईस्ट की करेक्शन होगी। ये तो डेप्थ की बात है, पर ये इतना डीप साइंस है। अब यहां आपके अलग अलग स्थान के कार्यक्रम है जी, ये मोटे तौर पे इसमें और बातें खुलती जाएंगी, हम जोड़ते जाएंगे। शरीर के अंग भी हमने देखे यहाँ किस प्रकार है। जैसे मान लो यहाँ पर राहु का कार्यक्रम है, अभी करेंगे बात। कर्म स्थान, तो वहाँ पर आपको खूब बढ़िया से चाय कॉफ़ी खिलानी पिलानी चाहिए, लोगों को देनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात है। उससे क्या होता है, ग्रह शुद्ध होता है, बेहतरी आती है। तो आपके छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे कार्य करने से भी खराबी अच्छाई होती है। आप कुत्ते को रोटी डालते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, ये आपके केतु शुक्र जैसा कुंडली में, इसलिए पूर्ण ज्ञान के साथ चलो। ये कहा जाता है वास्तु के अंतर्गत, जब आपका घर लाजवाब पैसा बरकत दे रहा है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रख रहा है, सारे घर की फोटो खींच लो और देख लो कहाँ क्या रखा है। और जैसे ही अगली बार लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, फोटो से मिलाओ, यार कुछ हिलाया है हमने, कोई नया ऑब्जेक्ट रखा है, नई पेंटिंग लाए हैं, कोई नए कालीन, कारपेट, सोफे, कुछ रंग बदला है हमने, पेंट अलग कर दिया है, उसको वापस वैसा कर दो, वापस जिंदगी ठीक हो जाएगी। कहते हैं ना, फूड हैबिट्स बदल लो, वापस वैसे खा लो जैसे खाते थे। हम इस पे वाला कहते हैं, अपना वाला मत बदलो, जैसे वाले हो वैसे रहो। जैसे ही आपने क्या, ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार वापस वैसा ही करना शुरू करो जो करते थे, जैसा जी रहे थे वैसे जियो। ये फालतू के दानवीर मत बनो, फालतू की मत सोचो कर्म कृपा, जब तक पता नहीं है मत करो। ये आप करोगे, आपको हो सकता है ले डूबे। कौन सा एलन मस्क, कौन सा जकरबर्ग, कौन से मंदिर जाता है, कौन से जाके वो हवन करते हैं, लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, दरवाजे खोल दो। नो, मनसा वाचा कर्मा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा आप ईश्वर उपलब्धि कर सकते हैं। हमारे दर्शनों में बुद्ध का जो धर्म है वो पूरा, उसकी सारी मीमांसा भी एक दर्शन है वैसे, उसका सारा का सारा तत्वार्थ नास्तिक दर्शन के ऊपर है कि भगवान की ऐसी की तैसी। बुद्ध ये कहते हैं ऐसी की तैसी, और वो भी हमारा दर्शन शास्त्र है। हमारे सनातन की ब्यूटी देखिए, वो भी दर्शन शास्त्र है, उसे भी मानते हैं हम। कितनी सुंदर बात है। इसलिए कोई भी तरीका है जलंधर पहुंचने का, यानी ईश्वर तक पहुंचने का, मान्य है। कोई रास्ता गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। नॉन वेज मत खाओ, वेज मत खाओ, आएगा समय नॉन वेज खाने वाला एक दिन कहेगा यार इसकी जरूरत नहीं है, इट विल बिकम यूजलेस, अनइंपॉर्टेंट, और छोड़ देगा। इसके प्रति यदि आप कहेंगे यह गंदी बात है, यह गंदी बात है, यह गंदी बात है, आप अनवांटेड वांट बना रहे हैं। आपके जीवन में वो हो के रहेगा, आप शनि एक्टिवेट कर रहे हैं और कूट कूट के मुन्ना आपका वो काम कराएगा। इस पे क्लास है हमारी, द अनवांटेड वांट्स। आप कितने सहज हैं, कितने ईजी हैं, स्मूथ हैं, मस्ती मारो यार। सिर्फ 10,000, 20, 50,000 कमाते हैं महीने का, इसमें क्या आएगा? उनसे पूछो जो 5 लाख कमाते हैं और रो रहे हैं। आप 50 में खुश हो, आपका शरीर ठीक है, आप अपने जीवन में अपने मालिक को पैसे से संज्ञा जोड़ते हैं। इसीलिए हम 72% के ऊपर अटैक डालते हैं, और इस चक्कर में जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो गलत सलत चीजों के दान चीजें बनाते हैं, गलत वास्तु की बिल्डिंगें बना लेते हैं। ब्यूटी देखते हैं कि कितने ब्यूटीफुल मकान, बिल्डिंग, घर बनाया है, उसका वास्तु एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये शरीर जो चल रहा है ये चिज्जी है, इसके अंदर एनर्जी बॉडी है। ये जो हम चीजों का दान करते हैं, ये चीजों के अंदर एनर्जी को हम डालते हैं हाथ से और जाता है। पानी के अंदर, यहां जल के अंदर 4 फूल भी फेंक देने मात्र से आपके काम बन जाते हैं कि ये वाले 4 फूल जल को दे दो। कौन से? पीले, लाल, घी से, शहद से, एग्जाम्पल की बात। वो आपके जल प्रवाहित हो जाने मात्र से ग्रह शांत हो जाता है और आपका काम हो जाता है। कैसी मजेदार बात है। खुले स्थान में कोई चीज दबा दी जाए, उससे आपका काम होता है। अब ये तो बड़ी वहम की बात है, बिल्कुल वहम है जिसे समझना है। आप एक अनपढ़ गंवार गांव में रहने वाले किसी सभ्यता से पुराने आदमी को बोलो भाई तेरे को यहां दर्द हो रहा है तेरे लिवर में, वो कहेगा पागल है क्या, लिवर क्या होता है? उसे पता ही नहीं लिवर क्या होता है। जिसको पता ही नहीं ये हो सकता है वो यही कहेगा इसमें क्या रखा है, ऐसे थोड़ी होता है। सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद देने से भी होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि किसी महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, काम हो गया जी।
ऐसे ही नहीं जाते लोग, वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, यहाँ की बड़ी मान्यता है, मिलता है कुछ? कृपा है, भिखारी हम लोग, कृपा मांगने जाते हैं हम, और हमारे को भीख में कृपा मिलती है इसलिए भटकते रहते हैं। सही जगह से कृपा लेनी नहीं आती। अपना अंदर का गुरु ऑन करो, आपके अंदर स्वयं गुरु बैठा है। ये अलग अलग खाने हैं, हम अलग अलग खानों के हिसाब से आगे बात करेंगे।